दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में कुछ बहुत ही हटके लोग आए हैं। इनमें से एक तो मैं अपना जिगरी यार में से मानता हूं, राहुल दासवानी, जिनकी फिल्म टू रिमेंबर मी बाय, बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग दिस फिल्म एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट राहुल एंड ऋत्विक एंड सनी हम चारों आज बात कर सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगा ऋत्विक से, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर है आनंद सहगल, हाउ डिड यू फील गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर जहां पे आपको पूरा पता है कि इट्स अ शॉर्ट फिल्म, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू इमोट, बट उस सम समय में एक तो आपको पूरा कैरेक्टर की जो इमोशंस हैं, you have to understand that. How easy or difficult was it for you to get into Anand Sehgal's head? जब राहुल सर ने मुझे पिच की थी फिल्म और हम मिले थे एक कॉफी शॉप पे, एंड आई रियली लाइक द आइडिया जो उनका था कि इट्स अ स्वीट सिंपल स्टोरी। तो या आनंद सहगल एज अ कैरेक्टर ही इज जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हिज कॉलेज। उसके साथ लाइफ में कुछ हुआ है जो आपको शॉर्ट फिल्म में पता चलेगा, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन टाइप का इंसान है। ही लाइक्स टू कीप टू हिमसेल्फ। आई थिंक अबाउट द थिंग्स दैट द कैरेक्टर माइट बी गोइंग थ्रू। आई फॉलो द स्क्रिप्ट एंड बस आई सरेंडर टू द डायरेक्टर। तो राहुल सर ने काफी अच्छे से गाइड किया मुझे, एंड ऑब्वियसली मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, फेरारी की सवारी के टाइम से जानता हूँ, जो मेरी पहली फिल्म थी। तो वी शेयर दैट स्पेशल बॉन्ड एज वेल। राहुल, ये जो अभी ऋत्विक ने कहा, that was going to be my next question, कि all three of you have your own unique bond. You've all worked with each other. I mean, with Rahul being the common link. कहीं ना कहीं जब तुम ये लिख रहे थे ये स्क्रिप्ट, was Ritwik in your mind? Honestly, ऋत्विक initially was not in my mind. ऋत्विक की पहली फिल्म थी फरारी की सवारी। उस फिल्म में मैं उस फिल्म का मेकिंग कर रहा था। उस वक्त ऋत्विक की उम्र थी 11 साल। मेरे मन में ख्याल आया भी नहीं कि ऋत्विक, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, ऋत्विक को मैंने किसी एक एड फिल्म में देखा था, एंड आई जस्ट सडनली रियलाइज दैट ही हैड ग्रोन अप। मैंने बोला, चेहरा देखा, मैंने बोला यार ये परफेक्ट है इस रोल के लिए। आई नेवर हैड हिम इन माइंड बिकॉज आई ऑलवेज पिक्चराइज्ड हिम एज अ 11-year-old ऋत्विक, बट द डे आई सॉ हिम I was like, अरे ये तो perfect. He's grown up. Now is the time to do it with him. और जैसे ऋत्विक ने कहा कि किस तरह हमने किया, I met him and he was instantly ready. हमने 1-2 दिन रिहर्सल भी किया सारे एक्टर्स के साथ शूट से पहले, और हमने लगभग 4 दिन शूटिंग की। सनी का जो एक लुक है, अब हमने जब भी सनी को देखा है, अगेन वही है इम्पैक्ट। वो सीन को मतलब खाते नहीं, वो चबा के, अगर आप नॉन वेज हो तो मीट का पूरा रस निकाल के जो खा जाते हो उस सीन को। सनी, तुमसे ये सवाल है कि कैसे करते हो यार ये इतनी कम उम्र में? नेचुरल तो है, पर हम कहीं ना कहीं क्या सोचते हो कि मतलब वही तो है। इतना आसान अगर एक्टिंग होता ना, तो मतलब सोचो, ये जो संजीव कुमार, दिलीप कुमार, वो बोलते ऐसा ही है। वो सही कह रहा है, जेन्युइनली कम्स नेचुरली टू हिम। बिकॉज मुझे याद है हम जब भी सीन कर रहे थे, मैं और सनी बहुत मस्ती करते थे। बिफोर अ डे हम अपनी बात करते थे। मुझे अंकल बुलाता था, मैं भी इसको छेड़ता फिरता था कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये सब बातचीत करते थे। एंड जैसे ही टेक के लिए रेडी होते थे, सनी यूज्ड टू चेंज। whenever Rahul used to give him instructions, whatever, एकदम ध्यान से सुनता था, and used to do exactly what was said to him. Like जो राहुल बोलेगा, I never saw him miss a beat, और एक दो सौ ऊपर नीचे चला गया, एकदम perfect right notes always. You've all worked in big budget movies and web series. जब आप ऐसे माहौल में आते हैं, आपको पता है कि क्या constraints है डायरेक्टर के ऊपर, और आप रियल लोकेशन में शूट कर रहे हो। What's it like being in that hustle, but you're actually in the pulse of Bombay, shooting in a very fast pace? एक ही गोल्डन रूल है बॉम्बे की शूटिंग की गलियों में, आप बस अपना काम करते रहो, किसी को रोको मत। जब तक आप किसी को रोकोगे नहीं, तब तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो एज यू सी द होल चेस सीक्वेंस, जितने भी लोग हैं उसमें बैकग्राउंड में, जो लोग दौड़ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब असली लोग हैं। और हमारा यूनिट भी बहुत छोटा था, मतलब एक 5-10 लोग थे। 1-2 हमारे लोकल्स की मदद से हमने वहां की परमिशन ली, हमने पुलिस की भी परमिशन ली। ऐसा नहीं कि बगैर परमिशन के गए हम। प्रेशर तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा काम इतना मजेदार है। वी जस्ट लव डूइंग आवर वर्क सो मच। और ऋतिक और सनी को तो लिटरली बड़ा होते हुए देखा है मैंने, फरारी में, लायन में। तो मेरे लिए तो यार, मैं तो अपने दोस्तों के साथ ही काम कर रहा था, जो पहले बच्चे थे अब बड़े हो गए। तो फॉर मी इट वाज जस्ट अ फन एक्सपीरियंस। हाँ, हालांकि मैं पहले दिन पे बहुत नर्वस था, क्योंकि मैं पहली बार जिंदगी में कुछ डायरेक्ट करने जा रहा था कॉलेज के बाद। तो मैं पहले दिन तो होंगे बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो नर्वसनेस मैंने कोशिश की कि मैं दिखाऊं नहीं किसी को। लेकिन वो ऋत्विक को सनी बताएंगे असली। नहीं, वही बताएंगे। नहीं, शो। हाँ, लेकिन मैं एक रात पहले तो मैं सोया नहीं था, कसम से। मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन बहुत स्मूथ शूटिंग थी हमारी, बहुत स्मूथ तरीके से। हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल थी। हमने हाँ, आई थिंक हम कोई स्केड्यूल ओवर टाइम भी नहीं किया। एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। हंसी मजाक में शूट किया है, कोई प्रेशर भी नहीं था। सब मस्ती करते करते शूट कर रहे हैं, मजे से कर रहे हैं। बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू हैव ऋत्विक
and Sunny, both of them, in my first film. Yep. And I hope to do much more work with Ritwik and Sunny. Hopefully another one we'll do. बिल्कुल. थोड़ा और बड़ा हो जाने Likewise. दो सनी को, तो ऋत्विक और सनी को एक साथ रख देंगे फिर. रख देंगे. कमाल की जोड़ी होगी. Exactly, you know, having seen the film, I know exactly how well they've done. यार सनी, एक बात बताओ, ऋत्विक से कुछ सीखने को मिला एक्टिंग के बारे में, लाइफ के बारे में? हमने ऐसे बात ही नहीं की, हम टाइम पास ही करते थे ना सनी. सिर्फ मस्ती ऐसे करते होंगे. थे. जब शूट होता था तब शूट करते थे. मेरे को तो बहुत मजा आया फिल्म करने के लिए, और मस्ती भी बहुत किए. और फिल्म को मेरा पापा को बहुत अच्छा लगा. ऋतिक भैया के साथ मस्ती करता था बहुत, मीन्स हंसते रहता था हम शूट में, और कभी कभी गुदगुली भी करते थे. कुछ भी बहुत छेड़खानी करते थे हम एक दूसरे को. और दौड़ते वक्त कभी डर नहीं लगा सनी? नहीं, कभी नहीं लगा है. क्या फास्ट दौड़ता है ये, पकड़ ही नहीं पाते इसको. अरे I'll come back to ऋत्विक. एक किस्सा होता है इस कैरेक्टर के लाइफ में which जी. forces him to go in search of something, और उसी Correct. सर्च में कुछ और उनको कुछ और हासिल होता है. The arc of that character, again, without giving away too much, what was that like for you? So the thing with me is that I use music a lot. I'm not a formally trained actor. I have somehow developed my own technique of how I work with the script and get into the character. And मैं director से भी बहुत बात करता हूँ. राहुल से भी काफी बातचीत की थी, हमने discuss किया था, rehearsals किए थे. So yeah, just before the scene, we knew the arc. We knew story कहाँ जा रही है, क्या होने वाला है, what is Anand going through. I just follow that instinct. I just follow that feeling. I just amplify it with the music that I listen to. I listen to, अगर supposingly for example एक दिन अगर मैं sad scene कर रहा हूँ, तो मैं सुबह ही गाड़ी में ही वैसे टाइप के गाने सुनते आऊँगा, और the songs that trigger that emotion or feeling in me, and it just somehow helps me to pull it off. What was it like working with Sam Kerawala? I mean, such a respected figure. Oh, and such a gentleman. I mean, मुझे राहुल ने बताया उनके बारे में. He is a legend, and he was so welcoming and always smiling, and it's just so nice to see him. और मैं उनसे पहली बार मिला, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ. ऐसा लगता था कि हम पहले भी कहीं मिले हुए हैं. He was so warm, and he made us all feel so comfortable at his place. हमने rehearsal किया. Anju ma'am was also there, and Daisy ma'am was also there. मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर. यार राहुल, एक बात बताओ, इन दोनों एक्टर्स को काम करते वक्त देख के, एज अ डायरेक्टर, आप डायरेक्टर भी हो, आप दोस्त भी हो, आपने काम किया पहले. Was it ever, like you said, the माहौल तो पूरा दोस्तों का था, but was there a time when you felt like कहीं ना कहीं I should switch on to being someone more stricter in case things are perhaps getting out of hand? Did you find a time perhaps focus was being shifted? एक सेट पे एक माहौल, एक अच्छा माहौल होना बहुत जरूरी है. प्यार मोहब्बत वाला माहौल, दोस्ती का माहौल. एक्टर्स मस्ती कर रहे हैं, यूनिट वाले भी मस्ती. मैं भी 12-13 फिल्मों में हमने भी काम करते करते बहुत मस्ती की है. तो एक कोई अनुशासन वाला गुरुकुल नहीं चला रहे हम लोग. तो as long as things, so as long as I'm getting what's being delivered in terms of creatives, from not only from the actors but also from the technicians, I'm absolutely happy. So as a filmmaker and as a storyteller, because you are managing so many people, you also have to be headstrong, and at the same time you have to be aware of the situation also around you. And if I ever feel that things are going out of hand, yes, I do tend to become a little headstrong, but वो मेरा काम है. पर यार एक सनी, जब तुम और राहुल साथ में थे लायन फिल्म की प्रमोशन में, उस टाइम के यार मुझे कुछ मजेदार किस्से सुनाओ. मैंने कुछ सुने राहुल से, अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ यार. मैंने भी सुने, बता सनी. मैं और रावल अंकल रोज मस्ती करते थे, और गुदगुली तो बहुत करते थे हम एक दूसरे को, और मस्ती इतना करते थे ना, बहुत मजा आता था हमको. रोज एक दूसरे को तैयार करना, फिर ऑस्कर के इधर जाना, फिर अंकल उधर, फिर जिधर इंटरव्यू रहता उधर ट्रांसलेटर करना. हम लोग ने बहुत मस्ती की है. खाया पिया दबा के, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम खाया क्या उधर? नहीं, इंडियन खाना बहुत खाया है, क्योंकि उधर सनी को पिज्जा बर्गर फ्राइज वगैरह कुछ पसंद नहीं है. इसको उसका इंडियन खाना चाहिए. हम लगभग 4 महीने थे अमेरिका में, सनी, मैं और दिलीप. मैंने इनका बहुत ख्याल रखा, हमने बहुत साथ में मस्ती की. रोज हमारे स्क्रीनिंग्स होते थे, स्क्रीनिंग्स के बाद Q&As होते थे. जिन होटलों में हम रह रहे थे वहां के लोगों को भी सनी के बारे में मालूम था, तो बहुत प्यार मिलता था हमें. बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे हमारे. तो ऐसा मतलब जहां भी जाओ बहुत प्यार. सनी को तो बहुत, मैंने बहुत घुमाया इनको, यूनिवर्सल, डिज्नी वगैरह. मैंने पूरा जितना अमेरिका देखा था सब सनी को दिखा दिया. उसको बहुत मजा आया.
एक क्या दर बात he's living the dream. Yes, absolutely, well said. एक दफा पुलिस वाले ने पहचान लिया इसको। हम लोग वॉशिंगटन डीसी में वॉक कर रहे थे और सनी ने बोला कि वो एक दो पुलिस वाले घोड़े पे थे, बहुत खूबसूरत घोड़े थे, और सनी ने बोला मुझे फोटो खिंचाना है। और सनी जैसा गया तो पुलिस वाले ने देखा, यो दिस गाय वाज एट द गोल्डन ग्लोब्स लास्ट नाइट। उसके एक रात पहले गोल्डन ग्लोब्स का टेलीकास्ट हुआ था। और ये वॉशिंगटन डीसी में दो पुलिस वाले ठीक है, किसी और से भी आप मिले थे वॉशिंगटन डीसी में जो एक सफेद रंग के घर में रहते हैं, रहते थे शायद? ओबामा। देखे मैंने, आपकी फोटोज देखे मैंने। कमाल है। गुड जॉब बोला था और मैंने थैंक यू बोला था। और हम व्हाइट हाउस भी गए थे, उधर बहुत चेकिंग हुआ था। प्रेसिडेंट ओबामा, he happened to see the film and उनकी तरफ से एक फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी उनकी टीम के लिए। तो उस पार्टी में हमें भी इनविटेशन आया। वो कह रहे कि मैं बच्चे से मिलना चाहूंगा, मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा। ये जनवरी 17 2017 की बात है। ये पहले तो एक लंबी लाइन खड़ी थी। तो ये एक बढ़िया बात है कि आप अगर प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त भी हो तो कोई प्राइवेट एंट्री नहीं मिलती आपको व्हाइट हाउस में। बाहर खड़े रहो लाइन में, चुपचाप सिक्योरिटी के थ्रू जाओ। तो ऐसे कपाती हुई ठंड में सनी जनवरी वॉशिंगटन डीसी की ठंड में कितनी बार तो सनी को मैंने अपने कोट में ऐसे छुपा लिया था, लिटरली। उसके कान ऐसे हो जाते थे। आधा घंटा से 1 घंटा लगा अंदर पहुंचने को। 2 बार चेकिंग हुई हमारी। अंदर जाते ही हीटर वीटर चालू, सब कोट वोट निकल गए। तो इतना खूबसूरत व्हाइट हाउस, जैसे अमेरिकन टीवी शोज में दिखाया जाता है व्हाइट हाउस जिस तरह दिखता है वैसे ही था। दीवाले वैसे, रंग वैसे, जो पुराने प्रेसिडेंट्स की फोटोग्राफ्स वैसे। उनकी जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी थी, शी मेट अस एट द गेट और वो हमें अंदर ले गई। डिनर विनर कराया वगैरह, जब सब रखा हुआ था। और हमें जाके एक लाइन था वहां पे जाके आगे खड़ा कर दिया और साहब आए, जो तालियां बजी। वाह। उन्होंने अपनी स्पीच दी थोड़ी बहुत और उन्होंने कहा कि अभी मैं सबसे मिलूंगा। तो मेरे आसपास जो लोग बैठे हुए थे जिनके साथ दोस्ती हो गई थी, तो हमने ऐसा एक ट्रिक लगाई, अच्छा आप एक काम करना, आप मेरी फोटो खींचना, मैं आपकी फोटो खींचूंगा और हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो बस वैसे ही आए, प्रेसिडेंट साहब आए। Namaste. How are you? You look sharp in your tuxedo. Thank you, Mr. President. Namaste. How are you? You look sharp in your tuxedo. Thank you, Mr. President. बोल के प्रेसिडेंट साहब चले गए। बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू मीट हिम। आई थिंक ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम एक्सपीरियंस रहेगा। अरे हम तो दुआ करेंगे आप तीनों कहीं आगे जाइए एंड कीप मीटिंग मोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्पायरिंग पीपल विद व्हाट यू डू। बट आई वुड लाइक कि आप तीनों एक अपनी पर्सनल जो सबसे खास यादें जुड़ी हैं इस फिल्म से, टू रिमेंबर मी बाय, यू ईच प्लीज से इट। मेरे साथ जो याद जुड़ी है, आई डोंट नो, समहाउ मैं आज भी बारिश देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आता है। आई नोटिस इट हैड सम स्पेशल memory to it. I think this is one memory that stayed with me, you know, sitting in the morning before a shoot, just chilling, talking to old friends. जब मैं वो टेबल के बैठ के मस्त वो जो दांतों ने दांत पे लगा के बैठा और जो भागता हूँ मैं ऋत्विक भाई के साथ, वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। बाजार में उधर से इधर से ऋत्विक भाई को भगाना और जंप मारना रास्ते पे, वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। I am extremely happy to be blessed with Ritvik, Sunny, even Ritvik's family, his parents, his father, mother. They have been such a strong support to him, to the film. Sunny's dad is also a dear friend of mine. अरे दिलीप भाई जरा नजर दिखाओ अपनी एक यार, कैमरा में आओ। इतने सालों से हमारा रिश्ता है और मैं चाहूंगा कि ये रिश्ता और आगे चलते रहे, हम और भी अच्छा काम करें साथ में। My friendship with you, Jamie, is over 15-20 years now. Our family is also very well connected with each other, and I want to thank my crew, everybody in our team, my producer Arpit Agarwal, Anju Daswani, Daisy Boga, Sam Uncle, all the technicians from Krunal, Ravi, Shahid, Nehar, jiska Soham,
जुनैद, जय बिल्कुल। और हमारे जितने भी लोग हैं, एंड especially a big thanks to the film festivals like Children's Film Festival Seattle and Indian Film Festival of Stuttgart, Germany, who have showcased the film, and most importantly Rochester International Film Festival, जहाँ पे हम award भी जीते। ऋत्विक को मुंबई फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। So I'm really thankful to every single person who has supported us and just waiting for people's reaction now. That's all. बनाइए, like I said, I'm very fortunate to have watched this film, और मैं चाहूंगा कि सभी जो है हमारे दर्शक, they enjoy the trailer and please do watch the film when it comes out. It's a fantastic film. मैं पूरा अपना bias हटा के कह रहा हूँ आज आप सबके सामने, it is a fantastic film, and once again तीनों को मेरी तरफ से बधाइयाँ, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. I hope sometime हम सब साथ में uncle. बैठ के फिल्म देखेंगे एक दिन हॉल में. Thanks, Take care. Jamie. Thank you, Sunny. Thank you, Most Ritwik. welcome.